हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को जो जनवरी 2025 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम होने वाला है उसमें जो पेपर नंबर 1 है अकाउंट्स, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आपके जनवरी 25 एग्जाम के लिए करके जाना चाहिए अगर आपका टारगेट 80 मार्क्स से ज्यादा लाने का है। तो इस वीडियो में हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट बताएंगे, आपको एग्जाम में सेम या सिमिलर क्वेश्चन देखने को जितने मार्क्स का मिलेगा वो लास्ट के 2 एग्जाम से हम आपको बताते हैं। जैसे जून 24 में जो न्यू सिलेबस में पहली बार एग्जाम हुआ है उसमें 95 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स का। आप चाहो तो जून 24 का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। जून 24 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप उसको चला के चेक कर सकते हो। 95 मार्क्स का मैच किया था। और सितंबर 24 में 93 मार्क्स का मैच किया था आउट ऑफ 100 मार्क्स। ओके, दोनों ही वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। यानी अगर आपका टारगेट 80 प्लस लाने का है तो इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से उस पर अपना कमांड करना पड़ेगा। और कमांड का मतलब होता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और रिटन प्रैक्टिस, ये दोनों आपका पूरा क्लियर रहना चाहिए। ओके, यानी रिटन प्रैक्टिस होना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। हम आपको जो भी इस वीडियो में बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको एग्जाम में मैच होने का गारंटी जो है वो मिनिमम 60% का है, सेम या सिमिलर क्वेश्चन का। लेकिन जो मेरा एक उम्मीद है लास्ट 2 अटेम्प्ट से भी वैसा मैच कर रहा है, इसलिए मैंने बोला कि अगर आप 80 मार्क्स से ज्यादा लाना चाहते हो तो इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना, या आप एक बार उस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लेना जिससे कि आपको एग्जाम में जब वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस अमाउंट अलग रहेगा, नेम अलग रहेगा, तो आप उसको हैंडल कर पाओ। आपको किसी भी अटेम्प्ट के आरटीपी का जरूरत हो तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आरटीपी का लिंक दिखेगा जिसमें सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, सीएमए सभी का वहां पे आरटीपी और स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर सब कुछ वहां अवेलेबल है, एकदम अपडेटेड वाला। ओके, वैसे हम लोग सीए इंटर और सीए फाइनल का भी इंपॉर्टेंट देते हैं जो कि गारंटीड रहता है फॉर मैचिंग। अगर आपके फैमिली में कोई आपके भैया या आपके सिस्टर, फ्रेंड कोई होंगे जो सीए इंटर या सीए फाइनल में होंगे, आप उनको ये वाला वीडियो जो सीए इंटर का 2 सब्जेक्ट का फ्री में है, एडवांस अकाउंटेंट एफएम, और सीए फाइनल का एफआर फ्री में है, वो आप उनको बोल सकते हो एटलीस्ट यूट्यूब से देखने के लिए। वो देखने के बाद उनको जितना संतुष्टि मिलेगा उसके बाद अदर सब्जेक्ट के लिए वो खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। आप बस एटलीस्ट फ्री वाला सब्जेक्ट देखने के लिए आप उनको मतलब रेफर करना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, और आप रेफर करोगे इसके लिए एडवांस में मेरे तरफ से आपको थैंक यू है। ओके, अब हम आपको जो भी इस वीडियो में बताएंगे, थोड़ा सा वीडियो के पहले हम आपको जनरल इंस्ट्रक्शन बता देते हैं कि जो ये अकाउंट्स है ये ऑलरेडी आपको 125 से 126 मार्क्स तक का आपको एग्जाम में पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें 6 क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन ओआर और में 4 नंबर का भी हो सकता है, या 5 नंबर का भी, या 6 नंबर का भी। तो अराउंड 124 या 125 या 126 मार्क्स तक का आपको पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें 100 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 ठो एमसीक्यू, 6 ठो आपको ये दिया जाएगा, क्या बोलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स दिया जाएगा, जो कि सभी चैप्टर के ऊपर में टोटल जो आपका चैप्टर, टोटल जितने भी आपके चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, टोटल आपका 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर के ऊपर में बेस्ड करके आपको ये ट्रू एंड फॉल्स दिया जाएगा, जिसमें ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है, और उसके बाद आपको रीजन बताना पड़ेगा कि क्या रीजन है, क्यों वो ट्रू है या क्यों वो फॉल्स है, ये आपको रीजन बताना पड़ेगा। ओके, कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देते हैं। आरटीपी वाले मतलब आरटीपी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगा ड्राइव का, जिस पे क्लिक करोगे तो आप आरटीपी या जो भी आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हो, स्टडी मटेरियल या इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज से रिलेटेड। ओके, उसके बाद जो एक और सब्जेक्ट है सीए फाउंडेशन में लॉ, उसका भी इंपॉर्टेंट हम लोग देते हैं। दोनों ही 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है जिसका रिटन एग्जाम होता है, जो एमसीक्यू नहीं है, जैसे लॉ है और अकाउंट्स है, इस दोनों का हम लोग इंपॉर्टेंट देते हैं, जिसमें अकाउंट्स फ्री में है और लॉ चार्जेबल है। लॉ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखेगा, जिस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप लॉ को हमारे वेबसाइट से बाई कर सकते हो। बाई करने के बाद क्या है कि आप वहां मेल आईडी और अपना नाम और मोबाइल नंबर डालोगे तो आपके मेल पे आफ्टर पेमेंट जब बाई कर लोगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, हम एक सिंगल वीडियो में आपको आपके एग्जाम में क्या आने वाला है ये एग्जैक्ट बताएंगे, तो उसका एक उचित जो है वो दाम होना चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट और मेहनत लगाया है। दैट्स वाई उसका एक थोड़ा सा ही अमाउंट है। आप उस पर जब बाई करोगे तो आपको एक ऑटोमेटिक मेल आएगा जिसमें यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा। आप उस यूजर आईडी पासवर्ड को हमारे उसी वेबसाइट वाले लिंक पे फिर से क्लिक करके आप साइन इन करोगे और यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे तो आपको दिखेगा कि आपने लॉ बाई किया है। आप लॉ पे क्लिक करोगे, वीडियो प्ले हो जाएगा। वीडियो का व्यू 1.3 है, 1.3 व्यू में आपको आपके आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में टिक कर लेना है और फिर आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन को लर्न करना है जो भी मैं आपको लॉ में मार्क करवाऊंगा। ओके, तो लॉ के लिए आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से हमारे वेबसाइट से आपको बाई करना पड़ेगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप मेरे से पहले पूछना चाहते हो या मेरे से बात करना चाहते हो, उसके बाद आप लॉ
को बाई करोगे या नहीं भी बाई करोगे, फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेज या मेरे को कॉल कर सकते हो। आप मेरे को अपना एक बड़ा भाई जैसे ही समझना, कि कोई ये नहीं कि हाँ ये बहुत बड़े इंसान होंगे इनको कैसे कॉल करें, आप हेजिटेट करो या शर्माने का कोई जरूरत नहीं है। आपका कोई भी डाउट आपके स्टडी से रिलेटेड हो, आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, या आप थोड़ा मोटिवेट होना चाहते हो, किसी भी टाइप का आपके माइंड पे नेगेटिविटी हो पढ़ाई से रिलेटेड, उसके लिए आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हो। एक अपना हक समझ के, आपका जो है एक अधिकार समझ के कि हम अपने भैया को कॉल कर रहे हैं, इस हिसाब से आप मेरे को कॉल कर सकते हो। आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट होगा कि ये वाला आपने जो बताया ये कौन से पेज से बताया, जनरली साउथ इंडियन स्टूडेंट को थोड़ा बहुत इशू होता है हिंदी में, तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जहां भी जिस पोर्शन में डाउट हो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके पूछ लेना कि आपको कहां पे किस पोर्शन में डाउट है। ओके, और एक और बात कि हम लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग लॉ का जो चार्जेबल है और अकाउंट्स का फ्री है, उसके साथ साथ हम लोग एक चीज फ्री में प्रोवाइड करते हैं, वो है डाउट सॉल्विंग। अगर किसी का किसी सम्स में कोई डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप पे उसका फोटो भेज देना और थोड़ा वेट करना, हम उसका वॉइस ऑडियो आपको रिकॉर्ड करके भेज देंगे कि कहाँ पे आपका क्या डाउट है। ओके, अगर मेरे को लगेगा तो हम आपको कॉल भी कर सकते हैं या कॉल करने का टाइम दे देंगे, लेकिन आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो आप अपने मन में मत रखना, मेरे से पूछ लेना। ओके, चलो इसके बाद हम आपको ये बता दें कि लास्ट जो लॉ में मैच किया था जून 24 में, उसमें 70% मैच किया था, और सितंबर 24 में लॉ में मैच किया था आपका 80 मार्क्स का मैच किया था, 80% मैच किया था आउट ऑफ 100%, यानी 100 मार्क्स 80 मार्क्स का मैच किया था। ओके, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम आपको बता दें कि आपको लॉ और अकाउंट्स ये दोनों ही आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसमें कोई एमसीक्यू नहीं है, बाकी जो 2 सब्जेक्ट है उसमें ऑल एमसीक्यू रहेगा और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 पर मिस्टेक करने पे, जबकि सीए इंटर और सीए फाइनल में भी ऑल सब्जेक्ट में एमसीक्यू है 30 मार्क्स का, लेकिन उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपके वाले में नेगेटिव मार्किंग है। अभी भी जो है वो 200 मार्क्स ही आपको लाना है आउट ऑफ 400, जिसमें ईच सब्जेक्ट में 40 रहना चाहिए, ये आपको पता ही है। हम इंपॉर्टेंट बताने से पहले थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शन जो आपको पता ही है उसी को रिपीट करते हैं। ओके, हम आपको इस वीडियो में एवरी चैप्टर का वेटेज बताएंगे कि हम आपको वेटेज 2 तरीके से बताएंगे। पहला वेटेज जो हम आपको बताएंगे वो सीए इंस्टीट्यूट ने जून 24 के आसपास सीए इंस्टीट्यूट ने एक वेटेज का पीडीएफ जून 24 एग्जाम्स एंड ऑनवर्ड्स के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने एक वेटेज का पीडीएफ लॉन्च किया, जिसमें सीए इंस्टीट्यूट ने बोला कि इस चैप्टर से हम इतने इतने मार्क्स का पूछेंगे। मगर एक्चुअली सीए इंस्टीट्यूट ने कितने मार्क्स का किस चैप्टर से पूछा है ये भी बताएंगे, और कितना सीए इंस्टीट्यूट का कहना है उस वेटेज वाले पीडीएफ के अकॉर्डिंग कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स का पूछ सकते हैं, वो भी बताएंगे। दोनों ही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि लास्ट जो 2 एग्जाम हुआ है जून 24 और सितंबर 24 न्यू सिलेबस का, इस दोनों में सीए इंस्टीट्यूट ने कितने कितने मार्क्स का पूछा है ये भी बताएंगे आपको इसी वीडियो में। ओके, एक और बात कि हम लोग सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल का भी इंपॉर्टेंट देते हैं। फैमिली में कोई हो या आप ही जब सीए इंटर में जाना तो डेफिनेटली कांटेक्ट करना, क्योंकि फिर हम आपको भटकने नहीं देंगे। हम आपको वही बताएंगे जो आपके उस अटेम्प्ट में आने वाला होगा, जिस अटेम्प्ट में आप एग्जाम देने वाले होगा सीए इंटर या सीए फाइनल का, या आपके फैमिली में कोई होंगे तो आप उनको रेफर करना, क्योंकि जो भी है बहुत हार्डवर्क करके बनाते हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें और लोग पास हो जाए। ओके, और काफ़ी सारे लोग सीए बने हैं, काफ़ी सारे लोग सीए इंटरमीडिएट क्लियर किए हैं, तो आपको ये बता के रख रहे हैं कि आप जब सीए इंटर या फाइनल में जाओगे तो आप डेफिनेटली हम लोग से कॉन्टैक्ट करना रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अभी सीए फाउंडेशन का जो लॉ है उसका भी इंपॉर्टेंट आप यूज कर लेना। सीए फाउंडेशन लॉ का इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से आपको बाय करना है। ओके, एक और बात कि आपको किसी भी टीचर का एबीसी एनालिसिस फॉलो नहीं करना है। एबीसी एनालिसिस अगर आप करते हो तो उसमें सी कैटेगरी के जनरली जो चैप्टर्स होते हैं उसको लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जबकि सीए इंस्टीट्यूट किसी भी चैप्टर से पूछ सकता है, और सीए इंस्टीट्यूट जो भी हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे वो इंस्टीट्यूट के पास्ट 13-14 अटेम्प्ट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद ही बताएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने के बाद ऑलरेडी 100% अगर कोई सिलेबस करेगा तो उसमें उसका टाइम सिर्फ इंपॉर्टेंट करने के पीछे में उसका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। 100% अगर करने जाता तो सिर्फ इंपॉर्टेंट करने में उसका टाइम सेव होगा, तो वो सेव टाइम सभी चैप्टर को करने में और फिर लॉ, इको, मैथ इस सब पर देना, मगर किसी भी चैप्टर को छोड़ना मत। जितना भी हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे वो हम खुद नहीं बता रहे हैं, हम इंस्टीट्यूट जो करता है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इंस्टीट्यूट के पास्ट ईयर पेपर को डाउनलोड करके आप भी चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको जो भी हम बताएंगे उसमें थोड़ा बहुत मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस और एक क्वेश्चन को एनालाइज करने का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। बस जो भी रहेगा आपको इस वीडियो में बताया हुआ वो आपके एग्जाम में 90 मार्क्स से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि वैसा सेम या सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहा है, और आपको उतने मार्क्स का अच्छे से दिमाग को संतुलित करके अटेम्प्ट करना है। ओके, गारंटी मिनिमम 60% के मैच होने का है, मगर जो लास्ट के 2 अटेम्प्ट से मैच हो रहा है उस हिसाब से मेरा एक अश्योरेंस है, मेरा एक विश्वास है
कि 90 मार्क्स से ज्यादा का आपको सेम या सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग थ्योरी क्वेश्चन। ओके, जो थ्योरी क्वेश्चन कंपलसरी वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है उसमें 4 मार्क्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन रहता है थ्योरी का, वो भी हम आपको जो इस वीडियो में बताएंगे वो आपके एग्जाम में मैच कर जाएगा। प्लीज मेरे बताए हुए सभी क्वेश्चन को बहुत ही प्यार से करना, ऐसे समझना कि आप जहां भी ट्यूशन पढ़े हो वो वाले रिस्पेक्टेड सर आपको जितने मेहनत से पढ़ाए हैं और आप जितना मेहनत से सिलेबस कंप्लीट किए हो उतना ही मेहनत से हम ये भी बनाए हैं। कोई भी इसमें आपको गुमराह करने का बात नहीं है बाबू लोग। आप लास्ट 2 अटेम्प्ट के वीडियो को डाउनलोड करके या वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर चला के चेक कर सकते हो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैच करके कि जो मैंने बोला था, मैंने बोला रिटायरमेंट आएगा या एनपीओ से बोला, फाइनल अकाउंट से बोला, सिंगल एंट्री से बोला, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से, डिवेंचर से बोला, जिससे मैंने जो बोला वही आया कि नहीं आप चेक कर सकते हो। फिर आपको 1% भी संदेह नहीं करके, डाउट नहीं करके जितना बताएंगे उतना कर लेना, ताकि जो मेरा मेहनत है इस फ्री वाले सब्जेक्ट को देने में वो मेरा सफल हो जाए। और लॉ में भी मैंने उतना ही मेहनत किया, अगर वो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से बाय कर लेना। ओके, चलो तो ये मैंने बता दिया। अब हम चैप्टर 1 से सीधा बताना आपको शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 1 है ये चैप्टर पूरा थ्योरी वाला चैप्टर है। एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन एवरी अटेम्प्ट में 4 मार्क्स का आता है। ओके, दिसंबर 23 तक 4 मार्क्स का आया था। उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं वो 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो कंपलसरी वाले क्वेश्चन में आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आता है। अगर आप चैप्टर 1 को छोड़ोगे तो 4 मार्क्स आपका गया, वो कोई आपको दिला नहीं सकता। क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 6 के बीच में कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, उसी में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, एक थ्योरी क्वेश्चन जो कि इसी चैप्टर से आता है। तो प्लीज मेरे भाइयों एवं बहनों आप इस चैप्टर में बताए गए सभी थ्योरी को कर लेना। ओके, चलो मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। अभी जो है इस चैप्टर में टोटल 7 यूनिट है और दिसंबर 23 में इस चैप्टर से 2 थ्योरी का क्वेश्चन आया था। एक 4 मार्क्स का कंपलसरी वाले क्वेश्चन में आया था और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 6 में आया था। तो टोटल 9 मार्क्स का आया था। तो पास्ट के अगर 10 अटेम्प्ट का बात करें नवंबर 20 से लेकर सितंबर 24 तक, तो एवरी अटेम्प्ट में 4 मार्क्स का आया है, एक्सेप्ट दिसंबर 23 क्योंकि उसमें 9 मार्क्स का आया था। ओके, यूनिट 1 से यूनिट 4 तक जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा वही एग्जाम ओरिएंटेड है जनरली, और उसमें से दिसंबर 20 मतलब उसी में से ऑलमोस्ट सभी अटेम्प्ट में आया है, एक का दुक्का अटेम्प्ट को छोड़ के, जो कि उसके बाद वाले अटेम्प्ट से आया है, तो उसके बाद वाले यूनिट से आया है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ओके, जैसे जून 24 का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2 मार्क्स का यूनिट नंबर 5 से क्वेश्चन आया था। ओके, बाकी सभी अटेम्प्ट में जैसे यूनिट 6 और यूनिट 7 जो है उससे कभी आया नहीं है। ओके, जून 24 में 4 मार्क्स का थ्योरी आया था और सितंबर 24 में 2 मार्क्स का एक ट्रू फॉल्स आया था इसी चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से, और 4 मार्क्स का एक और थ्योरी आया था इसी चैप्टर नंबर 1 से, जो कि पेज नंबर 13 में आपको डिफरेंस जो दिखेगा, डिफरेंस निकालने का, वो आया था सितंबर 24 में 4 मार्क्स का। यानी सितंबर 24 जो अभी जस्ट लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें इस चैप्टर से 6 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आया था, जिसमें 2 मार्क्स का एक ट्रू फॉल्स और 4 मार्क्स का एक थ्योरी, जो कि यूनिट नंबर 3 से था। यूनिट नंबर 3 से ट्रू फॉल्स था, यूनिट नंबर 1 से 4 मार्क्स का थ्योरी था। तो चलिए हम आपको बताना शुरू कर देते हैं अब। और इंस्टीट्यूट का कहना है कि 5 से लेकर 10% तक हम पूछेंगे चैप्टर नंबर 1 से, लेकिन इंस्टीट्यूट ने जो पूछा है ना लास्ट के 2 अटेम्प्ट में 4 मार्क्स का और एक अटेम्प्ट में 6 मार्क्स का पूछा है। यूनिट नंबर 1 जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इससे हम बताना आपको स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। और यूनिट नंबर 1 से सीए इंस्टीट्यूट ने लास्ट जो क्वेश्चन पूछा था वो नवंबर 20 के बाद से अगर आप जोड़ोगे तो 6 अटेम्प्ट तक लगातार नहीं पूछा। नवंबर 20 के बाद कंटिन्यू 6 अटेम्प्ट, नवंबर 20 में पूछा था मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों 4 मार्क्स का, उसके बाद लगातार 6 अटेम्प्ट तक सीए इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा। नवंबर 20 में पूछा था कि एक सोसाइटी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल होता है, ये यूनिट नंबर 1 से पूछा था। उसके बाद कंटिन्यू 6 अटेम्प्ट तक नहीं पूछा, फिर दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा इसी यूनिट नंबर 1 से। उसके बाद सीए इंस्टीट्यूट का थोड़ा मन बदल गया। जब वैसे जून 24 में सीए इंस्टीट्यूट ने इस यूनिट से नहीं पूछा, यूनिट नंबर 1 जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस यूनिट से नहीं पूछा सीए इंस्टीट्यूट ने, लेकिन सितंबर 24 में सीए इंस्टीट्यूट ने 2 मार्क्स का एक ट्रू फॉल्स इसी यूनिट से, नहीं 4 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन इसी यूनिट से पूछा, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी वाले में था। ओके, तो ये वाला जो यूनिट 1 है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये यूनिट 1 उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी आप बोलोगे कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपने हिसाब से आप इंडिपेंडेंट होकर के बोल दीजिए। तो आप आओगे तो जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपको 6 नंबर पेज में दिखेगा, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये आपको कर लेना है। ओके, उसके बाद आप आ जाइए 10 नंबर पेज में, आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग दिखेगा, ये आपको कर लेना है। ओके, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मेरे अकाउंट्स मेरे जो इंपॉर्टेंट हैं वो अकाउंट सब्जेक्ट में 95 मार्क्स से भी ज्यादा का मैच करें, इसलिए हम आपको जितना भी प्रोबेबल है वो देंगे, मगर वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, वो लिमिटेड में रहेगा। ओके, 11 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो ये आपको करना है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। 16 नंबर पेज में आ जाइए, उसके बाद उसमें आपको दिखेगा रिलेशनशिप ऑफ अकाउंट्स विथ
डिसिप्लिन्स, ये जो आपको दिख रहा है देवियों और सज्जनों, ये आपको रीड कर लेना है। उसके बाद आप 19 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स दिखेगा, लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स दिखेगा, ये आपको एक बार रीड कर लेना है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके 22 नंबर पेज में इन्वेस्टिगेशन बोल के आपको दिखेगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रुको लेके चलता हूं आपको, ये डी नंबर जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, कर लेना। बस इसी के साथ यूनिट नंबर 1 का हुआ समाप्ति, मतलब खत्म हुआ। 26 नंबर पेज में आपको थोड़ा सा ट्रू फॉल्स दिखेगा, वो कर लेना। सभी यूनिट का हम आपको ट्रू फॉल्स बोलेंगे करने, क्योंकि इंस्टीट्यूट ट्रू फॉल्स पूछता है 12 मार्क्स का, इसलिए। अब आप आ जाइए सीधा 31 नंबर पेज में जहां पर आपको यूनिट नंबर 2 दिखेगा। यूनिट नंबर 2 आप लोगों के सेवा में पहले से हम टिक करके रखे हैं, तो हम आपको ये बताते हैं कि इस यूनिट का हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि नवंबर 20 से आपका सितंबर 24 तक जो टोटल 10 अटेम्प्ट होता है, उस 10 अटेम्प्ट में सीए इंस्टीट्यूट ने मई 22, जून 23, दिसंबर 23 और जून 24 ये चारों अटेम्प्ट में पूछा। मतलब न्यू सिलेबस में जो 2 बार एग्जाम हुआ, जून 24 और सितंबर 24, उसमें सीए इंस्टीट्यूट ने जून 24 में पूछा, सितंबर 24 में नहीं पूछा। तो आपके लिए ये एक टाइप का खुशखबरी है, आप ये समझ लो, क्योंकि जिस यूनिट से सीए इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा और यूनिट 1 टू यूनिट 4 से ही मैक्सिमम टाइम सीए इंस्टीट्यूट पूछा है, मैक्सिमम क्या 99%, 95% टाइम यूनिट 1 टू यूनिट 4 से ही पूछा है। तो प्लीज इस यूनिट 2 में बताए गए क्वेश्चन को, चाहे हम एक ही क्वेश्चन क्यों ना बताएं, उसको बहुत अच्छे से कर लेना। ओके, क्योंकि लास्ट एग्जाम सितंबर 24 में इस यूनिट से नहीं पूछा है। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट। और हम आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट या गुड न्यूज, ये सब वर्ड अगर यूज कर रहे हैं तो इसको ऐसे हंस के मत उड़ा देना, क्योंकि जनरली जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट होते हैं वो थोड़े से इमेच्योर होते हैं, मतलब थोड़ा सा उनको पता नहीं रहता है कि सीए जो है वो कितना ज़्यादा मतलब थोड़ा सा दिमाग खोल के डेडिकेशन से थोड़ा समझदारी से करने का कोर्स है। तो जो भी हम इस वीडियो में बताएंगे, अगर वेरी 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 इंपॉर्टेंट या गुड न्यूज़ ये सब वर्ड यूज़ करें, तो आप समझ लेना कि मैंने बहुत मेहनत से एनालिसिस करने के बाद उसको निकाला है, और वो मैं आपको सबसे पहले करने का जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, आप सभी मेरे भाई बहन के जैसे हैं। कोई बात बुरा लगे तो मेरे को प्लीज़ माफ़ करना, मगर अगर आपके दिमाग में कहीं भी ये हो कि ये ऐसे ही बोल रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे मत सोचना। जो भी हम आपको बताएंगे वो आपके एग्जाम में आपको दिख जाएगा। ओके, तो यूनिट 2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आपको क्या करना है यूनिट 2 में, आप आइए 41 नंबर पेज में आ जाइए। आपको इस 41 नंबर पेज में दिखेगा कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये आपको रीड करना है। नीचे से आपको दिख रहा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट 43 नंबर पेज में चले जाइए आप। 43 नंबर पेज में आपको डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट दिखेगा, ये आपको करना है। 47 नंबर पेज में आप चले जाइए जहां पर आपको दिखेगा कंसिस्टेंसी। 49 नंबर पेज में चले जाइए जहां पर आपको दिखेगा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो मेरे हिसाब से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। और 54 नंबर पेज में ट्रू फॉल्स कर लो, बस और कुछ नहीं करना है आपको इस यूनिट से, आपको और कुछ नहीं करना है। अब सीधा हम लोग चलते हैं 61 नंबर पेज में। 61 नंबर पेज में जहां पर आपके सेवा में जो है वो यूनिट नंबर 3 है, और यूनिट नंबर 3 से सीए इंस्टीट्यूट ने सितंबर 24 में 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू ट्रू फॉल्स पूछा, नॉट एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स पूछा, ट्रू फॉल्स। ओके, ट्रू फॉल्स। और आपको आपके एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्या करना चाहिए चलिए हम आपको बताते हैं। आपको 65 नंबर पेज में आना चाहिए, और जहां पर आपको यूनिट इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर जो 2 है ये आपको करना है। प्लीज गौर करना हम क्या कह रहे हैं। फिर 67 नंबर पेज में जाना चाहिए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, ये आपको करना है। ओके, फिर 68 नंबर पेज में जाना चाहिए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, ये भी आपको करना है। 69 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 करना है, और थोड़ा नीचे आएंगे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 करना है। उसके बाद आप 70 नंबर पेज में चले जाइए, और आपको ट्रू फॉल्स जो दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, इसी के साथ ये वाला यूनिट भी हुआ खत्म। फिर यूनिट नंबर जो 4 है, इसके लिए आपको 74 नंबर पेज में जाना है। यूनिट 74 नंबर जो पेज है, इस यूनिट से लास्ट क्वेश्चन जो है वो जून 23 एग्जाम में आया था। उसके बाद दिसंबर 23, मई 24 और सितंबर 24, ये चारों ही एग्जाम में इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर जनवरी 25 एग्जाम, क्योंकि लास्ट 3 अटेम्प्ट से इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करके जाना चाहिए, चलिए अब आपको 76 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन कंटिजेंट लायबिलिटी एंड लायबिलिटीज। अगर आप नहीं पढ़ के गए रहोगे, देखो ये है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ के गए रहोगे जस्ट बिफोर एग्जाम एक बार इस टॉपिक को, तो हम ये गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप एग्जैक्ट वो कीवर्ड या उस तरह से आंसर नहीं लिख पाओगे जिस तरह से इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिया हुआ है। अगर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिए हुए कीवर्ड को यूज करके थ्योरी अटेम्प्ट नहीं किए एग्जाम में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, तो आपको मार्क्स मिलेगा 0। ओके, कोई भी टीचर मार्क्स नहीं देगा। जितने भी टीचर होते हैं वो सभी सजेस्टेड आंसर टाइप भक्त होते हैं। वो सजेस्टेड आंसर जो उनको मिलता है वो आईसीए के स्टडी मटेरियल से देख देख करके कॉपी पेस्ट करके बनाया गया रहता है।
और उस सजेस्टेड आंसर में जो कीवर्ड या बोल्ड किया हुआ हेडिंग यूज किया हुआ रहता है, अगर वो आपके आंसर में दिखा तो वो आपको मार्क्स देंगे। 4 में से 4 भी देते हैं बहुत टीचर 3 भी देते हैं, ओके। लेकिन अगर वो कीवर्ड मैच नहीं करा और आप कुछ अपने मन से बनाने का कोशिश कर रहे हो तो टीचर समझ जाते हैं कि आप टीचर को बनाने का कोशिश कर रहे हो, वो आपको 4 में से 0.5 देके आगे बढ़ जाएगा, आपके साथ हो जाएगा नाइंसाफी। तो हम आपका ये बड़ा भाई आपको ये एग्जाम के पहले ही बता रहे हैं कि थ्योरी क्वेश्चन में, चाहे वो सीए इंटर हो, फाइनल हो, फाउंडेशन हो, प्रैक्टिकल का थ्योरी हो या थ्योरी सब्जेक्ट का थ्योरी क्वेश्चन हो, ठीक है, आपको मार्क्स तभी मिलेगा जब बुक में यूज किया हुआ, सीए इंस्टीट्यूट के बुक में यूज किया हुआ कीवर्ड या बोल्ड किया हुआ हेडिंग ये आप अपने आंसर में एग्जाम में यूज करते हो, क्योंकि सिर्फ वही एक रास्ता है जिसमें जो भी आपके पेपर चेक करेंगे, चाहे वो कितने भी फ्रस्ट्रेटेड हो, कितना भी वो ऑडिट करके आए हो, उनका दिमाग खराब हो गया हो और वो कितने भी रफ तरीके से पेपर चेकिंग करेंगे, या जो भी आपके पेपर के साथ नाइंसाफी करने का सोचेंगे, या जिनके भी मन में ये रहता है कि मार्क्स देना ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपके आंसर में इंस्टीट्यूट के मटेरियल से आपने कीवर्ड एटलीस्ट लर्न किया है और उसको यूज किया है आंसर में, क्योंकि उस कीवर्ड पे उनको मार्क्स देना ही पड़ेगा, वहां उनका कुछ नहीं चलेगा, वहां वो मजबूर है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का ये इंस्ट्रक्शन है, ओके। क्योंकि आप सजेस्टेड आंसर से फिर मैच करोगे, नहीं मैच किया तो आप इंस्टीट्यूट को बोल सकते हो कि कहां आप जो है वो मतलब आप मार्क्स क्यों नहीं दिए, क्योंकि ये तो मैच कर रहा है, ओके। इसीलिए सीए इंस्टीट्यूट जो है वो आपको मार्क्स डेफिनेटली देगा, इसीलिए आप थ्योरी सब्जेक्ट में आप कीवर्ड जरूर लर्न करना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, ओके। चलो मैं आगे आपको बताना शुरू करता हूं, और ये जो यूनिट नंबर 4 है इसमें आपको 76 नंबर पेज में मैंने आपको बता दिया, 77 नंबर पेज में आप आ जाइए, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, ये भी आपको करना है और इसमें आपको एटलीस्ट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा जो कि उन्होंने बुक में दिया हुआ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी दिसंबर 22 के एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद आप आ जाइए प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपको 78 नंबर पेज में आपको एमसीक्यू दिखेगा, सॉरी ट्रू एंड फॉल्स दिखेगा, ये ट्रू फॉल्स आपको करना है, ओके। 81 नंबर पेज में आप आ जाइए, 81 नंबर पेज में जहां पर आपको यूनिट नंबर 5 दिखेगा, ये यूनिट नंबर जो 5 है इस यूनिट से कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है अभी तक, नवंबर 22 से लेकर के दिसंबर 23 तक पूछा नहीं था, 8 अटेम्प्ट में पूछा नहीं था, मगर जून 24 में सीए इंस्टीट्यूट ने थ्योरी क्वेश्चन एक क्वेश्चन इस यूनिट से पूछ दिया, डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसी एंड व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच अ कंपनी कैन चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये सीए इंस्टीट्यूट ने पूछ दिया है, सितंबर 24 जो लास्ट एग्जाम हुआ उसमें इस यूनिट से सीए इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं पूछा है, ओके। आपको हम जो भी बता रहे हैं वो एनालिसिस के बाद बता रहे हैं कि आपके एग्जाम के लिए कह सकते हो कि 1-2 क्वेश्चन ही है, जैसे 84 नंबर पेज में आप जाओ जहां पर आपको ट्रू एंड फॉल्स दिखेगा, और 85 नंबर पेज में जाओ जहां पर आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये करना है, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, आपको अदर सब्जेक्ट, अदर यूनिट, अदर चैप्टर करना है, ओके। ये वाले यूनिट में आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद आप आ जाइए, आपको यूनिट नंबर 6 में लेके चलते हैं। ये जो यूनिट नंबर 6 है लास्ट 10 अटेम्प्ट में कभी भी नहीं आया है, मगर फिर भी अगर आ सकता है तो क्या आएगा, चलिए मैं आपको 91 नंबर पेज में लेके चलता हूं, और यहां पर आपको वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स जो है ये 4 रोमन 1 से रोमन 4 तक इसको एक्सप्लेन किया हुआ अगले पेज में, ये आप एक बार रीड करके जाना, चांसेस है आने का। 98 नंबर पेज में आ जाओ जहां से आपको ट्रू एंड फॉल्स करना है। 101 नंबर पेज में आओ जहां पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिखेगा, इस यूनिट से भी कभी भी क्वेश्चन नहीं आया है लास्ट के 10 अटेम्प्ट में, और आपको क्या करना चाहिए आपके जनवरी 25 एग्जाम के लिए वो मैं बताना पसंद करूंगा। आप आ जाइए 104 नंबर पेज में जहां पर आपको बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिखेगा, ये आपको करना है, ओके। उसके बाद आप आ जाइए 108 नंबर पेज में, और ट्रू एंड फॉल्स ये जो है ये आपको करना है, ओके। इसके बाद आप आ जाइए, चैप्टर नंबर 1 आपका खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 में आप आ जाइए, ओके। जो ये चैप्टर नंबर 2 है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस, ये वाला चैप्टर टोटल 6 यूनिट में बटा हुआ है। वेटेज एज पर आईसीएआई का न्यू वेटेज का पीडीएफ जून 24 एंड ऑनवर्ड्स के अकॉर्डिंग जो वेटेज है चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 6 तक 30 to 35% का है। 30 से 35 मार्क्स यानी 30 से 35 मार्क्स तक का इस चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 6 तक के आने का चांसेस है। एग्जाम में क्वेश्चन जनरली यूनिट 2 से यूनिट 6 तक आता है इस चैप्टर नंबर 2 से। यूनिट 1 से कभी भी क्वेश्चन आया नहीं है। हम आपको पिछले 9 एग्जाम का हिस्ट्री हम आपको बताते हैं, जैसे कि जनवरी 21 में आया था 10 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जुलाई 21 में आया था 25 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल, जिसमें 10 मार्क्स का आया था सब्सिडरी बुक, 5 मार्क्स का कैश बुक, 10 मार्क्स का आया था आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, टोटल 25 मार्क्स का आया। दिसंबर 21 में आया था 5 मार्क्स का लेजर, 10 मार्क्स का ट्रायल बैलेंस और 5 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, टोटल 20 मार्क्स का आया था। मई 22 में आया था 9 मार्क्स का टोटल, जिसमें 4 मार्क्स का ट्रायल बैलेंस और 5 मार्क्स का कैश बुक। आप बोलोगे हम आपको ये क्यों बोल रहे हैं, ताकि आपको ये पता चले कि इसमें जो यूनिट इतने सारे हैं कौन से यूनिट को सीएन इंस्टीट्यूट कितनी बार पूछ रहा है, ओके, ये आपको पता चले। फिर दिसंबर 22 में सीएन इंस्टीट्यूट ने 15 मार्क्स का पूछा, जिसमें 5 मार्क्स का कैश बुक और 10 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जून 23 में सीएन इंस्टीट्यूट ने 9 मार्क्स का पूछा, जिसमें 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन था यूनिट 1 जर्नल एंट्रीज वाले यूनिट से, और 4 मार्क्स का सब्सिडरी बुक से पूछा, टोटल 9 मार्क्स का पूछा।
दिसंबर 23 में सी इंस्टीट्यूट ने सिर्फ 5 मार्क्स का पूछा, वो भी ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे 5 मार्क्स का थ्योरी पूछा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, नॉट थ्योरी। ओके, उसके बाद जून 24 जो न्यू सिलेबस में पहली बार एग्जाम हुआ, उसमें सी इंस्टीट्यूट ने 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा, जिसमें 4 मार्क्स का जर्नल एंट्री पूछा, 12 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पूछा और 5 मार्क्स का सब्सिडरी बुक्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछा। सितंबर 24 जो अभी जस्ट लास्ट एग्जाम हुआ, उसमें सी इंस्टीट्यूट इस चैप्टर से थोड़ा नाइंसाफी किया है, कह सकते हो नाइंसाफी इन द सेंस कि सी इंस्टीट्यूट ने 4 मार्क्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर में पूछा और सी इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा। ये बहुत ही ज्यादा इस चैप्टर के साथ कह सकते हो कि एक नाइंसाफी हुआ है आपके अटेम्प्ट के लिए। ये वाले चैप्टर में से करीब करीब मिनिमम कह सकते हो कि मिनिमम 15 नंबर का इस चैप्टर 2 से आएगा। ओके, जो बताएंगे वो आपको अच्छे से करना है। ओके, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। यूनिट नंबर जो 1 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये जर्नल एंट्री है। आप ऑलरेडी 11 12 में पढ़े हो, जर्नल एंट्री से कभी क्वेश्चन आता नहीं, एक बार आया था जून 24 में भी आया है, 4 मार्क्स का जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी डाल दिया था उसमें। ओके, और जुलाई 23 में भी एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का, जो कि थ्योरी क्वेश्चन था, और जून 24 में जो आया था वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, यानी उसमें जर्नल एंट्री पास करना था। ओके, तो जनरली आप 11 12 में इस टाइप का पढ़ ही लेते हो, इतनी बार जो है वो आप किए होगे कि आपको पता होगा। फिर भी हम आपको कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली बोलेंगे करने के लिए, जिसमें आपको 43 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको ट्रू एंड फॉल्स दिखेगा, ये ट्रू एंड फॉल्स आपको करना है। उसके बाद आपको 29 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको यूनिट नंबर 7 करना है। फिर 43 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको 43 नंबर पेज, जहां पर आपको, ये तो मैंने बता दिया, ट्रू फॉल्स करना है। 45 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 3 एंड 5 करना है। ओके, इसके साथ साथ आपको आरटीपी जून 24 हम आपको लेके चलना पसंद करेंगे। आरटीपी जून 24 में आप आइए, पेज नंबर 2 में जाइए, पेज नंबर 2 में जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो है ना, हम थोड़ा सा इसको साफ सुथरा कर देते हैं ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे। जो पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो है ये आपको करना है। आरटीपी जून 24 पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का ए, ये आपको करना है। इसी के साथ जो ये वाला यूनिट है, ये यूनिट जो है वो खत्म हो चुका है। यूनिट नंबर जो 2 है उसके लिए आप 52 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको लेजर दिखेगा। इस यूनिट से लास्ट जो क्वेश्चन पूछा था वो दिसंबर 21 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन आया था, और कह सकते हो कि लास्ट 9 अटेम्प्ट में सिर्फ सी इंस्टीट्यूट ने एक ही बार क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा है, लेजर के ऊपर में। ओके, दिसंबर 21 में 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन, उसके अलावा कभी पूछा ही नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है कि लेजर सभी 11 12 में सीख ही लेते हैं, तो क्या होगा पूछ के। 60 नंबर जो है वो पेज में आप आइए, ट्रू एंड फॉल्स कर आपको करके जाना है, और एक लेजर वाला क्वेश्चन कर लेना। ऐसे तो सी इंस्टीट्यूट इसको बार बार पूछा ही नहीं है कभी, तो फिर भी जो है वो कभी सरप्राइज के तौर पे पूछ सकता है, तो आप ये क्वेश्चन नंबर 1 डेफिनेटली करके जाना। ओके, 66 नंबर पेज में आई, जहां पर आपको यूनिट नंबर 3 दिखेगा, जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से क्या है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ये जनवरी 21 से लेकर सितंबर 24 तक का जो 9 अटेम्प्ट का एग्जाम हुआ, इसमें ट्रायल बैलेंस से टोटल 2 बार ही आया है। दिसंबर 21 में 2 क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। मई 22 में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था। लास्ट 5 अटेम्प्ट से इस ट्रायल बैलेंस से कुछ भी सी इंस्टीट्यूट नहीं पूछ रहा है। आप बोलोगे करना है क्या, तो हम आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो बोलेंगे करने, जो कि आप एक बार देखोगे तो ही समझ में आ जाएगा आपको। तो ये ट्रू एंड फॉल्स आपको करना है, और उसके बाद आपको करना है प्रभु का नाम लेके आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, जो कि आपको 80 नंबर पेज में दिखेगा, 80 नंबर पेज में। ओके, इसके बाद आप 83 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको यूनिट नंबर 4 दिखेगा। यूनिट नंबर 4 जो सब्सिडरी बुक है, लास्ट 9 अटेम्प्ट में जनवरी 21 से सितंबर 24 में इस से 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। जुलाई 21 में 5 + 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, यानी 10 मार्क्स का। जून 23 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और जून 24 में 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन आया था। लास्ट जो एग्जाम हुआ है सितंबर 24, उसमें आया नहीं है। मेरे को अगर पूछोगे तो मैक्सिमम चांस है इस यूनिट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा आपके एग्जाम में। ओके, और आपको क्या क्या करके जाना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। 91 नंबर पेज में आप आइए, बिना ज्यादा लेट किए हुए। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप इलस्ट्रेशन नंबर जो 3 है ये आपको करना है। 97 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 5 दिख रहा है, ये भी आपको करना है। 98 नंबर पेज में आप थोड़ा नीचे आइए, आपको ट्रू एंड फॉल्स दिखेगा, ये आपको करना है। ओके, बस आपको इतना ही करना है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 103 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको यूनिट नंबर 5 दिखेगा, जिसका नाम है कैश बुक। कैश बुक नाम है, इस यूनिट से एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है और नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आता है। जनवरी 21 में नहीं आया था, जुलाई 21 में 5 मार्क्स का आया, फिर दिसंबर 22 में 5 मार्क्स का आया, जून 23 में नहीं आया, फिर दिसंबर 21 में भी नहीं आया था, मई 22 में 5 मार्क्स का आया था, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स का आया, और लास्ट जो 2 अटेम्प्ट हुआ है जून 24 और सितंबर 24, दोनों ही अटेम्प्ट में आपके लिए गुड न्यूज है कि दोनों ही अटेम्प्ट में नहीं आया हुआ।
यानी आपके अटेम्प्ट के लिए ये वाला जो ये है मतलब चैप्टर है, ये वाला जो यूनिट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब्सिडरी बुक वाला यूनिट और ये कैश बुक वाला यूनिट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों यूनिट प्लीज करके जाना, आपके एग्जाम में दोनों ही से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन बता देते हैं इस यूनिट से जो आपको करना है। तो आपको 119 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको ट्रू फॉल्स जो दिखेगा ये आपको करना है। फिर आपको 113 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है वो करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 116 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 करना है। और 120 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 करना है श्री रामा स्वामी वाला, तो इतना आपको करना है। ओके, फिर 123 नंबर पेज में जाइए जहां पर आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दिखेगा, ये यूनिट नंबर 6 है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इससे लास्ट जो 2 अटेम्प्ट हुआ है न्यू सिलेबस में, जून 24 और सितंबर 24, दोनों ही अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है। जून 24 में 12 मार्क्स का और सितंबर 24 में 4 मार्क्स का। बाकी के उसके पहले एक बार आता था, एक बार नहीं आता था, लगातार 2 बार नहीं आया हुआ जून 23 दिसंबर 23, बाकी कभी 4 मार्क्स का, कभी 10 मार्क्स का, कभी 5 मार्क्स का आया हुआ है। ओके, तो आपके अटेम्प्ट के लिए थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है ये वाला यूनिट। लेस इंपॉर्टेंट का मतलब है कि थोड़ा कम चांस है आने का, मगर फिर भी आपको क्या करके जाना चाहिए। चलिए हम आपको 137 नंबर पेज में लेके जाएंगे जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 करना है। 137 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 करना है। 153 नंबर पेज में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2। 154 नंबर पेज में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद 150 नंबर पेज में आपको करना है ट्रू फॉल्स। ओके ओके, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। ये वाला जो हमारा चैप्टर है ये खत्म होता है। हम आपको लेके चलते हैं चैप्टर नंबर जो आपका 3 नंबर जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, हम उसमें आपको लेके चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या करना है चलिए हम आपको बताते हैं बिना ज्यादा लेट किए हुए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लास्ट 8 एग्जाम का अगर हिस्ट्री हम आपको बताएं, जनवरी 21, जुलाई 21, दिसंबर 21, जनवरी 21 जुलाई 21 में नहीं आया, फिर दिसंबर 21 मई 22 दोनों में आया 10 मार्क्स का और 5 मार्क्स का रिस्पेक्टिवली। दिसंबर 22 10 मार्क्स, जून 23 5 मार्क्स, दिसंबर 23 8 मार्क्स, जून 24 5 मार्क्स, सितंबर 24 10 मार्क्स। ओके, तो ये हिस्ट्री रहा है इस चैप्टर के अंदर से पूछने का। लास्ट 6 अटेम्प्ट से एवरी अटेम्प्ट में आ रहा है इस चैप्टर से। सितंबर 24 में भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था इस चैप्टर से, और इंस्टीट्यूट का तो कहना ही है कि चैप्टर 2 से चैप्टर 6 के बीच में 30 से 35% तक पूछेगा। आपके अटेम्प्ट में भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा, अप्रॉक्स मान के चलो 6 to 8 मार्क्स तक का। और आपको 25 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये आपको करना है। ये भी दिसंबर 21 में ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। फिर 31 नंबर पेज में आप चले जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 करना है। उसके बाद आपको 37 नंबर पेज में चले जाना है जहां पर आपको ट्रू फॉल्स करना है। उसके बाद 40 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। ओके, उसके बाद आपको आरटीपी सितंबर 24 में जाना है। आरटीपी सितंबर 24 पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको करना है। ओके, आरटीपी सितंबर 24 पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 और आरटीपी जनवरी 25 पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आपको इतना क्वेश्चन करना है। ये जो मैंने आपको आरटीपी सितंबर 24 से क्वेश्चन नंबर 5 बोला, ये सेम क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है स्टडी मटेरियल में चैप्टर नंबर 3 में, ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है इसका तो हो जाता है समाप्ति, और हम आपको लेके चलते हैं चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताती है। चैप्टर नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में आता है। सिर्फ लास्ट का अगर हम आपसे बात करें 9 अटेम्प्ट का बात, तो एवरी अटेम्प्ट में आया है क्वेश्चन इस चैप्टर नंबर 4 से, बस दिसंबर 22 को छोड़ करके बाकी सभी अटेम्प्ट में कभी 5 मार्क्स कभी 4 मार्क्स का आया हुआ है। अभी जो न्यू सिलेबस में 2 बार एग्जाम हुआ है, जून 24 में 5 मार्क्स का और सितंबर 24 में इस चैप्टर से सीए इंस्टीट्यूट ने कुछ ज्यादा मार्क्स का पूछा जो कि एक्सपेक्टेड से बाहर था। ओके, जनरली हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 मार्क्स का आएगा। मार्केट के बहुत सारे टीचर जो है वो ये कहते हैं एबीसी कैटेगरी में इस चैप्टर 4 को सी कैटेगरी में डलवा दिए रहते हैं, ऐसे हैं बहुत सारे टीचर। जबकि सी इंस्टीट्यूट ने सितंबर 24 में इस चैप्टर से 12 मार्क्स का टोटल पूछा है। 2 मार्क्स का एक ट्रू फॉल्स, 5 मार्क्स का एक थ्योरी क्वेश्चन और 5 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जो 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन था वो डिफरेंस बिटवीन परपीचुअल एंड पीरियोडिक था, और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का था। तो टोटल 12 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा है। हम आपको ये बता दें कि हम लोग जो है वो अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट देते हैं, जैसे लॉ का सीए फाउंडेशन का इंपॉर्टेंट देते हैं। आप जो है लॉ अगर आपको बाई करना हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप बाई कर सकते हो, बहुत कम प्राइस है। ओके,
उसको लेने के बाद उसमें भी मैंने उतना ही मेहनत किया हुआ है जितना मैंने इस अकाउंट्स को बनाने में किया है, और वो भी गारंटीड है, वो भी लास्ट अटेम्प्ट में 80% मैच किया है। आपका ये वाला जो अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट है वो लास्ट अटेम्प्ट में 93 मार्क्स का मैच किया है और जून 24 में 95 मार्क्स का मैच किया है। वैसे ही मैंने लॉ में भी मेहनत किया हुआ है। आपके फैमिली में कोई सीए इंटर या सीए फाइनल में होंगे तो हम लोग सीए इंटर और सीए फाइनल का ऑल सब्जेक्ट फ्री में देते हैं, ऑल सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट देते हैं, नॉट इन फ्री। फ्री 2 सब्जेक्ट है, अकाउंट्स एंड एफएम। सीए इंटर में फ्री है और सीए फाइनल में एफआर फ्री में है। तो एटलीस्ट उनको फ्री वाले वीडियो बोलना देखने के लिए, बाकी सब्जेक्ट जो है वो चार्जेबल है, वो फ्री वाले देखने के बाद अगर उनका डेफिनेटली वो कन्विंस होंगे, क्योंकि आप एटलीस्ट फ्री वाला वीडियो रेफर करोगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने किस लेवल का मेहनत किया हुआ है उनके लिए। ओके, फिर वो चार्जेबल सब्जेक्ट के लिए खुद ही कांटेक्ट करेंगे। तो फैमिली में कोई होंगे तो आप डेफिनेटली उनको रेफर करना। इसके लिए मेरे तरफ से आपको एडवांस में थैंक यू सो मच। ओके, और आप भी अपना लॉ जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक्स जो हमारे वेबसाइट का है वहां से आप बाई कर लेना, ताकि आप दोनों सब्जेक्ट का बेनिफिट उठा लो और वो आपके एग्रीगेट में 200 मार्क्स जो आपको लाना है उस एग्रीगेट में ये दोनों सब्जेक्ट ही बहुत ही बड़ा एक रोल आपके मतलब एग्रीगेट लाने में प्ले कर दे, बहुत बड़ा रोल, जिससे आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। ओके, चलो, तो जो ये इन्वेंटरी है वो आपके अटेम्प्ट में भी आएगा, मिनिमम 5 मार्क्स का फिक्स है। और आपको क्या क्या करके जाना चाहिए, चलिए हम आपको 17 नंबर पेज में लेके जाना पसंद करेंगे। 17 नंबर पेज में आप आइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 6 दिख रहा है ये आपको करना है। 22 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी आपको करना है। 25 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको ट्रू एंड फॉल्स दिखेगा, ये भी आपको करना है। उसके बाद 29 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 करना है। उसके बाद आपको आरटीपी सितंबर 24 में जाना है, जहां पर आपको पेज नंबर 5 में जाना है और क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये करना है। और आरटीपी जनवरी 25 में जाना है, जहां पर आपको पेज नंबर 4 ही में थोड़ा नीचे जाना है और यहां पर आपको 6 का ए करना है और अगले पेज से 6 का बी करना है। ओके, तो इतना क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 4 से करना था। और इसी के साथ चैप्टर नंबर जो 4 है उसको हम लोग अलविदा कहते हैं और चैप्टर नंबर 5 में चलते हैं, जिसका नाम है डिप्रिसिएशन। ओके, चैप्टर नंबर 5 से भी एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, एवरी अटेम्प्ट में कभी भी मिस नहीं हुआ। अगर पिछले 9 अटेम्प्ट का बात करें तो किसी भी अटेम्प्ट में मिस नहीं हुआ है, कभी 10 मार्क्स, कभी 4 मार्क्स, कभी 5 मार्क्स का, तो कभी 9 मार्क्स का। लास्ट 2 अटेम्प्ट जो एग्जाम हुआ है न्यू सिलेबस में, उसमें जून 24 में 8 मार्क्स का और सितंबर 24 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, और आपको क्या करना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। जो जून 24 और सितंबर 24 में आया ना, वो चेंज ऑफ डिप्रिसिएशन मेथड के ऊपर में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको जो हम आपको बताएंगे वो आपको अच्छे से करना है। आपके अटेम्प्ट के लिए इस चैप्टर से अप टू 6 to 8 मार्क्स तक का एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू मी। और 31 नंबर पेज में आपको जाना है, 31 नंबर पेज, जहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना और इलस्ट्रेशन नंबर 13 आपको दिखेगा, ये आपको करना है। ये नया नया ऐड हुआ है। और 32 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 दिखेगा, ये भी करना है, ये भी नया नया ऐड हुआ है, पहले नहीं था, न्यूली एडेड इलस्ट्रेशन है। 34 नंबर पेज में आप चले जाइए, देवियों और सज्जनों, और यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये आपको करना है। 39 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करना है। फिर आपको करना है 3 नंबर क्वेश्चन, फिर आपको करना है 4 नंबर क्वेश्चन, और फिर आपको करना है 5 नंबर क्वेश्चन। इसके साथ साथ आपको जून 24 का जो आरटीपी है उसमें जाना है और उसमें पेज नंबर 6 में जाना है, पेज नंबर 6 में जाना है और वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम सितंबर 24 के आरटीपी में आया हुआ है, जो कि पेज नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 है। सितंबर 24 के आरटीपी में यही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आया हुआ है। ओके, तो आप यहीं से कर लेना, जून 24 के आरटीपी से, वही इनफ है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिप्रिसिएशन चैप्टर से। ओके, तो चलिए हम आपको इस चैप्टर को क्लोज करते हैं और आपको लेके चलते हैं चैप्टर नंबर 6 में, जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज। इस बिल ऑफ एक्सचेंज का जो हिस्ट्री है वो लास्ट के कह सकते हो कि एक बार आया एक बार नहीं आया। जैसे जनवरी 21, जुलाई 21 में नहीं आया, फिर दिसंबर 21 में 10 मार्क्स का आया, मई 22 में नहीं आया, दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का आया, फिर जून 23 में 5 मार्क्स का, दिसंबर 23 में 10 मार्क्स का। फिर न्यू सिलेबस में जो पहली बार एग्जाम हुआ जून 24 उसमें नहीं पूछा, सितंबर 24 में 2 क्वेश्चन पूछा, एक 2 मार्क्स का ट्रू फॉल्स पूछा और एक 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। तो 12 मार्क्स का लास्ट एग्जाम सितंबर 24 में आ चुका है। आपके अटेम्प्ट के लिए मेरे हिसाब से 5 to 8 मार्क्स तक का इस चैप्टर से आने का चांसेस है, या मैक्सिमम 10 मार्क्स तक का आएगा। और आपको क्या करके जाना चाहिए, चलिए हम आपको 12 नंबर पेज में लेकर चलते हैं, जिसमें आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा 12 नंबर पेज में। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको करना है। उसके बाद आपको 28 नंबर पेज में जाना है, 28 नंबर पेज, जहां पर आपको ट्रू एंड फॉल्स करना है। उसके बाद देवियों और सज्जनों आपको जो है वो 32 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ओके, और उसके बाद आपको आरटीपी जनवरी 25 में जाना है, जो नया आरटीपी फ्रेश अभी आपके अटेम्प्ट के लिए रिलीज हुआ है। उसमें पेज नंबर 5 में ही नीचे आओगे, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको करना है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में और कुछ नहीं करना है। लॉ का इंपॉर्टेंट जो है वो अगर आपको चाहिए होगा तो आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में गिवन हमारे वेबसाइट के लिंक से बाय कर लेना। मुझे बार बार इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग का स्किप कर दिए रहते हैं, वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी बन गए रहते हैं, और फाउंडेशन वाले थोड़े से इमेच्योर होते हैं।
क्योंकि आपको जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताया वो आपके लिए जानना जरूरी था। वो अगर जो सुने हैं उनको समझ में आ जाएगा कि आरटीपी या पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर या किस तरह से क्वेश्चन पूछता है सी इंस्टीट्यूट, थ्योरी कितना रेलिवेंट है, ये सब मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ। तो वैसे ही मैंने अभी एक बार फिर से बताना पसंद किया कि आपको अगर लॉ का इंपॉर्टेंट चाहिए तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा, आप उस पर क्लिक करके आप वो बाई कर लेना। अगर आपको मेरे से बात करना हो किसी भी मैटर को लेकर, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैच करेगा कि नहीं लॉ का या अकाउंट्स का, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे या कॉल पे बात भी कर सकते हो अपना एक बड़ा भाई समझ के। ओके, उसके बाद आप लॉ का बाई करना हो तो आप बाद में बाई कर लेना, पहले बात करना हो तो आप कर सकते हो। ओके, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आप बस पूरे डेडिकेशन से पढ़ाई करो और जल्दी से सीए फाउंडेशन निकाल के सीए इंटर में आओ। ये मेरा आपसे डिमांड है कि आप पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करो, बस इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन करके जाना, ताकि आपको आपका जो सपना है कि इंटर में जाना है, अभी फिर इंटर से फाइनल में जाना है, वो सपना टाइम टाइम पे पूरा हो जाए। ओके, और उसमें आपका ये भैया आपको पूरा सपोर्ट करेगा। ओके, अब आप आ जाइए, आपको इस जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट जो है ये चैप्टर 2 यूनिट में बटा हुआ है। चैप्टर लास्ट के 10 एग्जाम का अगर हिस्ट्री बताएं तो यूनिट 1 से जनवरी 21 में आया 5 मार्क्स का, जुलाई 21 में 15 मार्क्स का यूनिट 1 से 5 मार्क्स, यूनिट 2 से 10 मार्क्स का आया था, दिसंबर 21 में 15 मार्क्स का यूनिट 2 से आया, मई 22 में 20 मार्क्स का यूनिट 2 से आया, दिसंबर 22 में 20 मार्क्स का यूनिट 1 से आया, जून 23 में पूछा ही नहीं, दिसंबर 23 में 15 मार्क्स का यूनिट 1 से आया, जून 24 में यूनिट 2 से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से 5 मार्क्स का आया, सितंबर 24 में जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ उसमें 10 मार्क्स का यूनिट नंबर 1 से आया 10 मार्क्स का। अभी मेरे हिसाब से मैक्सिमम चांस है यूनिट 2 जो है इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 25 एग्जाम। ओके देवियों और सज्जनों, यूनिट 2 मैंने बताया ना, अब यही बहुत बड़ा बात है यूनिट 2 जो मैंने बताया, इसको फाउंडेशन के बच्चे हल्के में ले लेते हैं क्योंकि वो जहां से भी ट्यूशन पढ़े हैं या यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर उनके माइंड को वॉश कर दिए होते हैं और जनरली फाउंडेशन वाले थोड़े बच्चे टाइप के ही होते हैं। तो जो मैंने आपको यूनिट 2 बताया ना, अब जो यूनिट 2 का बताया हुआ सभी इंपॉर्टेंट को अच्छे से करके जाएगा, वो डेफिनेटली वो अटेम्प्ट करेगा, मगर आप इसको हल्के में ले लोगे तो ये इसमें आपका लॉस हो जाएगा। ये बात आप सीए इंटर जाते जाते आप समझ जाओगे कि मैंने इंपॉर्टेंट जो निकाला है सीए इंटर या फाइनल के लिए बहुत मेहनत से निकाला और वो आपको सीए बना देगा। मगर फाउंडेशन में जनरली बात बहुत इंपॉर्टेंट बात को बहुत लोग स्किप कर देते हैं, तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि स्किप मत करो। अगर आपके मन में कुछ दुविधा है तो आप मेरे से बात कर लो, मगर जो मैंने बताया ना अभी इस चैप्टर मैंने यूनिट 2 बताया, तो यूनिट 2 में हम जो भी इंपॉर्टेंट बताएंगे वो आप बहुत अच्छे से करना है क्योंकि उसी में से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसका मैक्सिमम चांस है और जो हम मैक्सिमम चांस बोलते हैं वही होता है एग्जाम में। ओके, क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस करके ये सब निकाला हुआ है। ओके, तो चलिए हम आपको बताते हैं यूनिट नंबर 1 से पहले आपको कुछ क्वेश्चन हम बोलेंगे करने के लिए, कुछ नहीं थोड़ा ज्यादा ही बोलेंगे क्योंकि यूनिट 1 भी आ सकता है, थोड़ा बहुत चांस है। तो आपको 33 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 करना है, 56 नंबर पेज में जाना है, 56 नंबर पेज में जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 करना है, 63 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 65 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 66 नंबर पेज में जाना है जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है ना अच्छे से, ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा क्वेश्चन जनवरी 21 एग्जाम में आ चुका है। ओके, इसके बाद आपको 60 नंबर पेज में जाकर के आपको ट्रू फॉल्स कर लेना है। ओके, तो ये था यूनिट 1, लेकिन यूनिट 2 का मैक्सिमम चांस है आने का। यूनिट 2 में हम आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे वो आपको करना है। तो यूनिट 2 के लिए आपको 80 नंबर पेज में जाना है, 80 नंबर पेज। इस 80 नंबर पेज में हम आपको यूनिट इलस्ट्रेशन नंबर 2 बोल रहे हैं, इसको बहुत ही मेहनत से कर लेना। 82 नंबर पेज में हम आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 बोल रहे हैं, इसको भी कर लेना प्लीज। 86 नंबर पेज में हम आपको बोलेंगे ट्रू फॉल्स करने, ये भी कर लेना। ओके, उसके बाद आप 88 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 बोलेंगे करने के लिए, ये कर लेना। और 2 नंबर क्वेश्चन भी आपको अगले पेज में बोलेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन भी आपको उसी पेज के नीचे से बोलेंगे, ये भी कर लेना। ओके, एक और क्वेश्चन आपको करना है जो कि जनवरी 25 के आरटीपी में है, और आरटीपी के पेज नंबर 6 में जाना जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि फाइनल अकाउंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को मिक्स करके बनाया है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट अगर पूछ दिया और आप नहीं करके गए रहोगे तो हम रिटर्न ये बोल सकते हैं कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, करेक्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, इसलिए बताया गया है यहाँ पे, प्लीज कर लेना। जिससे क्या होगा ना कि आपको सभी का आएगा मान लो 50-55 और आपका सीधा आएगा 75-80 मार्क्स। बिकॉज ऑफ ये सम आपके मार्क्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाएगा। ओके, प्लीज कर लेना, क्योंकि अगर आया तो ये कम से कम 15 नंबर का आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। ओके, चैप्टर ये वाला चैप्टर अब आपका खत्म हो चुका है, जो हम है ना हम आपको बताते हैं, ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 8 में आपको क्या करना है, चलिए हम आपको लेके चलते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में आपको जो है वो ये चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इस चैप्टर से एवरी अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।
एक बार जो है वो मतलब एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन रहेगा और इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, तो दूसरी बार इनकम एक्सपेंडिचर गिवन रहेगा और रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है। यही चल रहा है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। जनवरी 21 में 2 क्वेश्चन आ गया था 10 मार्क्स का, जिसमें एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है और एक रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। सिर्फ वही एक अटेम्प्ट था। उसके बाद जितना भी एग्जाम हुआ, जुलाई 21, दिसंबर 21, मई 22, दिसंबर 22, जून 23, दिसंबर 23, जून 24, इस सभी अटेम्प्ट में एक अटेम्प्ट में रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ था, दूसरे अटेम्प्ट में इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ था। यानी जिस अटेम्प्ट में जो दिया रहता है उसका उल्टा पूछा जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है तो इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। ओके, अब आप बोलोगे कि लास्ट के 2-3 अटेम्प्ट का आप हिस्ट्री बताइए। तो जून 23 जो है ना, उसमें सी इंस्टीट्यूट ने इनकम एक्सपेंडिचर दिया तो रिसिप्ट एंड पेमेंट पूछा। तो अगला जो 2 एग्जाम हुआ जून 24 और सितंबर 24, वो क्या होना चाहिए था, जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है और इनकम एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, ये जून 24 में पूछना चाहिए। तो सी इंस्टीट्यूट ने वही किया। दिसंबर 23 में सी इंस्टीट्यूट ने इनकम एक्सपेंडिचर गिवन था, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है। तो उसके जस्ट बाद वाला अटेम्प्ट जून 24 में रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। तो उसके जस्ट बाद वाला अटेम्प्ट सितंबर 24 में जो है वो इनकम एक्सपेंडिचर गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है, ये पूछना चाहिए था। लेकिन सी इंस्टीट्यूट ने जून 24 में जो किया वो पहली बार पिछले 10 अटेम्प्ट से सी इंस्टीट्यूट ने पहली बार रिपीट कर दिया कि जून 24 में भी रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन था और इनकम एक्सपेंडिचर बनाना था। लेकिन और सितंबर 24 में भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है और इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। लास्ट 2 अटेम्प्ट से रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन और इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। मैं आपको, आपका ये बड़ा भाई आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है कि आपके अटेम्प्ट में इनकम एक्सपेंडिचर गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है, यही पूछा जाएगा। रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि आप एक भी बताए हुए क्वेश्चन को स्किप मत करना, ताकि आपको जो मार्कशीट में ज्यादा मार्क्स मिलेगा ना, इससे मेरे को हृदय से प्रसन्नता होगा और आप जब पास हो जाओगे मेरे को बताओगे तो मुझे ये लगेगा कि मैंने जो इतना मेहनत से इंपॉर्टेंट बनाया वो कहीं ना कहीं सही जगह पर पहुंच गए। ओके, ऐसे भी ये सब्जेक्ट फ्री में है तो ज्यादा से ज्यादा अगर लोग यूज करेगा, ऐसे भी फाउंडेशन के जो बच्चे हैं वो मेरा अगर बात मान ले तो वो इतना ज्यादा मार्क्स लाएंगे अकाउंट्स में कि मतलब रिकॉर्ड टूट जाएगा। ओके, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बता रहे हैं वो प्लीज फॉलो करना। आपके एग्जाम में इनकम एक्सपेंडिचर गिवन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और हम आपको कुछ क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं जो कि आपको करना है। ओके, वेटेज जो है वो चैप्टर 7 से चैप्टर 9 तक 20 to 25% का है, ये सी इंस्टीट्यूट का कहना है, मगर इस चैप्टर से 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स है आपके जनवरी 25 एग्जाम के लिए। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। ज्यादा आपको जो है वो वेट नहीं करवाते। 39 नंबर पेज में आप चले जाइए। 39 नंबर पेज में आपको ट्रू एंड फॉल्स जो दिख रहा है ये आपको करना है। रुको थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद आपको 24 नंबर पेज में जाना है। 24 नंबर पेज, 24 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिख रहा है, ये करना है जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर गिवन है और रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है। फिर 42 नंबर पेज में चले जाइए आप, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 2 रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछ रहा है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछ रहा है, ये आपको करना है। इसके बाद एक ही और क्वेश्चन है जो कि हम आपको बोलेंगे करने के लिए। एक ही और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन हम आपको इस चैप्टर से बोलेंगे करने के लिए, जो कि आपको आरटीपी नवंबर 22 के पेज नंबर 8 में जाना है। आरटीपी नवंबर 22 के पेज नंबर 8 में जाना है और पेज नंबर 8 में जाने के बाद क्वेश्चन नंबर जो 16 आपको दिख रहा है ये भी आपको करना है, जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर गिवन है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ओके, इसी के साथ जो ये वाला चैप्टर है ये खत्म होता है और हम आपको लेके चलते हैं जो अपना चैप्टर नंबर 9 है उसमें लेके चलते हैं। ये चैप्टर नंबर 9 सिंगल एंट्री नाम है और ये सीए इंटरमीडिएट से सीए फाउंडेशन में जून 24 से ही आया है और सीए इंटरमीडिएट से हट गया और सीए फाउंडेशन में आ गया। जून 24 में सीए इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा और सितंबर 24 में सीए इंस्टीट्यूट ने 2 क्वेश्चन पूछा। एक 2 मार्क्स का ट्रू फॉल्स में पूछा और एक 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। टोटल 7 मार्क्स का इस चैप्टर से पूछा। आपके अटेम्प्ट में भी 10 मार्क्स तक का इस चैप्टर का वेटेज है और आपको क्या क्या करना चाहिए चलिए हम आपको बताते हैं। 12 नंबर पेज में आपको जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिख रहा है, ये आपको करना है। उसके बाद आपको 26 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिख रहा है, ये आपको करना है। फिर आपको 30 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिख रहा है, ये आपको करना है। और अगर आपको लॉ चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन हमारे वेबसाइट के लिंक से आपको बाई करना है। ओके, तो उसके बाद 36 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको ट्रू एंड फॉल्स जो दिख रहा है ये आपको करना है। उसके बाद आप 37 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको अगले पेज में दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको 39 नंबर पेज में दिखेगा, ये आपको करना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको आरटीपी जनवरी 25 से करना है। पेज नंबर 8 में जाना है और पेज नंबर 8 में जाने के बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये आपको करना है। इसके बाद आपको और कुछ नहीं करना, ये वाला चैप्टर होता है खत्म। हम आपको लेके चलते हैं सेकंड लास्ट चैप्टर
सेकंड लास्ट चैप्टर जो है उसमें हम आपको लेकर चलते हैं, जिसका नाम एल पार्टनरशिप एंड LLP है। और लास्ट के अगर हम आपको कह सकते हैं कि लास्ट के अगर हम आपको 9 एग्जाम का हिस्ट्री बताएं, लास्ट के 9 एग्जाम का, तो इस चैप्टर में टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट था पहले, अभी टोटल 6 यूनिट है, एक नया यूनिट ऐड हुआ डिसोल्यूशन बोल करके। ओके, और यूनिट नंबर जो 6 है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये CA इंटरमीडिएट से कट के CA फाउंडेशन में आया था। एंड LLP पहले से जो है, एंड LLP मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड LLP, ये जो टॉपिक है ये CA इंटरमीडिएट से कट के CA फाउंडेशन में आया है। ओके, और लास्ट 9 एग्जाम का हम आपको हिस्ट्री कुछ इस तरह से बताते हैं कि जनवरी 21 में जो है 15 मार्क्स का आया था, जिसमें यूनिट 1 से 5 मार्क्स का आया था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से, और 5 मार्क्स का यूनिट 5 से आया था 10 मार्क्स का डेथ पे। जुलाई 21 में 5 मार्क्स का आया था यूनिट 4 से रिटायरमेंट से, और 10 मार्क्स का आया था यूनिट 5 से डेथ पे। देखो हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये जानो कि डेथ, एडमिशन, रिटायरमेंट, गुडविल, पार्टनरशिप वाला यूनिट 1, इस सब में किसको सी इंस्टीट्यूट कितनी बार पूछ रहा है, ये जानने के लिए हम आपको बता रहे हैं। ओके, ये मुझे इस वीडियो में ये प्रूफ नहीं करना है कि मैंने क्या एनालिसिस किया, ये प्रूफ करना है कि इंस्टीट्यूट किस चीजों को बार बार पूछ रहा है, ताकि आप उस चीज का वैल्यू दो और आप बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आ जाओ। ओके, मेरा लालच आपके ज्यादा मार्क्स लाने के पीछे है। ओके, तो सी इंस्टीट्यूट ने फिर दिसंबर 21 में 5 मार्क्स का पूछा जर्नल एंट्री, और 10 मार्क्स जर्नल एंट्री यूनिट 1 से, और 10 मार्क्स का पूछा यूनिट 3 से एडमिशन और पार्टनर से। फिर मई 22 में सी इंस्टीट्यूट ने 5 मार्क्स का पूछा यूनिट 2 से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से, और 10 मार्क्स का पूछा यूनिट 4 से रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से। दिसंबर 22 में सी इंस्टीट्यूट ने 10 मार्क्स का पूछा यूनिट 3 से, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर, और 5 मार्क्स का पूछा यूनिट 2 से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से, टोटल 15 मार्क्स का। जून 23 में सी इंस्टीट्यूट ने 25 मार्क्स का पूछा, जिसमें 5 मार्क्स का पूछा इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप यूनिट 1 से, और 20 मार्क्स का पूछा यूनिट 5 से डेथ ऑफ पार्टनर से। फिर दिसंबर 23 में सी इंस्टीट्यूट ने पूछा 10 मार्क्स का यूनिट 4 से रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से, और 5 मार्क्स का यूनिट 1 से इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप यानी PL अप्रोप्रिएशन पूछा। अभी जो न्यू सिलेबस में 2 बार एग्जाम हुआ, उसमें जून 24 में सी इंस्टीट्यूट ने 8 मार्क्स का पूछा डिसोल्यूशन यानी सबसे लास्ट वाला यूनिट, यूनिट नंबर 6 से, और 12 मार्क्स का पूछा एडमिशन के ऊपर में क्वेश्चन। सितंबर 24 में सी इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से 22 मार्क्स का पूछा, जिसमें 2 मार्क्स का एक ट्रू फॉल्स पूछा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो कि आपको पेज नंबर 191 में मिलेगा। ओके, उतना ज्यादा नहीं जाना है, बस आप ये समझ लो। फिर 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा एडमिशन से 10 मार्क्स का, और बाकी एक और 10 मार्क्स का क्वेश्चन रिटायरमेंट से पूछा। ओके, तो आपके अटेम्प्ट के लिए यानी हम ये कह सकते हैं कि 20 मार्क्स तक के लिए जनवरी 25 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और प्लीज कर लेना, प्लीज मेरे बताए हुए सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो हम आपको इसके अंदर यूनिट बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको वीडियो और 2-4 मिनट अभी देखना पड़ेगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या आने वाला है आपके एग्जाम में। मैंने पिछले 2-3 अटेम्प्ट का आप जब वीडियो देखोगे डाउनलोड करके, तो जो मैंने बताया पार्टनरशिप में वही आया है। ओके, मैंने बोला रिटायरमेंट आएगा तो रिटायरमेंट आया, मैंने बोला डेथ आएगा तो वही आया, मैंने बोला रिटायरमेंट और एडमिशन दोनों आएगा तो वो दोनों आया। ओके, बिकॉज ऑफ माई एनालिसिस मैंने वो बताया और वो आया। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपना छोटा भाई बहन समझ के कि प्लीज इस वीडियो में जो हम आपको बताएंगे वो आपको बहुत ही अच्छे से करना है। ओके, यूनिट नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला यूनिट जो है वो कह सकते हो कि इस यूनिट से लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है। न्यू सिलेबस में जो 2 बार एग्जाम हुआ ना, दोनों में नहीं आया है। आपके अटेम्प्ट के लिए आप 31 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको दिखेगा ट्रू एंड फॉल्स, ये आपको करना है। ओके, उसके बाद आपको 34 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखेगा, ये 1 नंबर क्वेश्चन करना है। उसके बाद देवियों और सजनों आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, और फिर अगले पेज में क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ओके, इतना करने के बाद आपको RTP जनवरी 25 में जाना है, जहां पर आपको पेज नंबर 10 में जाना है। पेज नंबर 10 में आप जाओगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 का ए करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए PL अप्रोप्रिएशन के ऊपर में, ये आपको करना है। ओके, फिर 41 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको यूनिट नंबर रुको, ये 41 नंबर पेज हम RTP का जा रहे हैं, रुको 41 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको यूनिट नंबर 2 दिखेगा। यूनिट नंबर जो 2 है ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, और इस यूनिट से जो है वो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको जनवरी 25 के लिए बोलेंगे। लास्ट इस यूनिट से जो क्वेश्चन आया था वो दिसंबर 22 में आया था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। ओके, अभी हम आपको जो क्वेश्चन बोलेंगे वो आपको 57 नंबर पेज में मिलेगा। 57 नंबर पेज में थोड़ा सा नीचे जाइए, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको करना है। उसके बाद 63 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 आपको करना है। ओके, फिर 68 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ट्रू एंड फॉल्स, ये भी आपको करना है। ओके, फिर आप जनवरी 25 RTP में जाइए, और उसके पेज नंबर 10 में जाइए, RTP में जाइए, जनवरी 25 पेज नंबर 10 और पेज नंबर 10 में आप 12 का जो बी आपको यहां पर दिख रहा है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 12 का बी, ये आपको करना है RTP जनवरी 25 से। उसके बाद 75 नंबर पेज में आप सीधा चले जाइए, 75 नंबर पेज
यहां पर आपको यूनिट 3 दिखेगा, एडमिशन ऑफ और न्यू पार्टनर। एडमिशन पे लास्ट 2 अटेम्प्ट से जो है वो कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, जैसे जून 24 में भी आया 12 मार्क्स का और सितंबर 24 में भी आया 10 मार्क्स का। लास्ट 2 अटेम्प्ट से कंटिन्यू आ रहा है, दैट्स व्हाई एडमिशन of a new partner unit number 3 is not important. You can skip this unit because it is not important for your examination. More important is unit number 6 dissolution, and I will mention other questions and other units afterwards. Okay, for that you have to watch the video. Okay, just wait. चलो अब मैं आपको बताता हूं अगला जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें आप बस ट्रू फॉल्स कर देना। ट्रू फॉल्स आपको 107 नंबर पेज में दिखेगा, 107 नंबर पेज में आप जाओगे, ट्रू फॉल्स आपको नीचे से दिखेगा, ये ट्रू फॉल्स आप कर लेना। ओके, ये ट्रू फॉल्स आप कर लेना, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। बस हो गया, और तो कुछ नहीं करना है। नहीं, चलो आप यूनिट नंबर 4 में आ जाओ, जो कि आपको 119 नंबर पेज में दिखेगा। ये मतलब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो है ये भी नॉट इंपॉर्टेंट है आपके जनवरी 25 के लिए, क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के ऊपर में सी इंस्टीट्यूट ने जून 24 में नहीं पूछा, लेकिन सितंबर 24 में सी इंस्टीट्यूट ने, मैंने बोला भी था वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और 10 मार्क्स का पूछा भी, तो कभी भी कंटिन्यू नहीं आया है। ओके, लास्ट दिसंबर 23 में आया था, उसके बाद जून 24 में नहीं आया, फिर सितंबर 24 में आ गया। आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स करना है, जो कि आपको लास्ट में दिख जाएगा। ट्रू फॉल्स इसी यूनिट के लास्ट में आप जब जाओगे तो आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, जो कि 159 नंबर पेज में दिखेगा। ये आपको करना है बस, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है। ओके, चलो मैं आपको अब लेके चलता हूं जो यूनिट नंबर आपका नेक्स्ट है, यूनिट नंबर जो आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर है, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर योर एग्जामिनेशन। डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6, प्लीज लिसन माय वर्ड्स। यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 25 एग्जाम। ओके, आपको आपके एग्जाम में यूनिट 5 और यूनिट 6 से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसका चांसेस मेरे हिसाब से 100% है। ओके, उसके अलावा यूनिट 1 और यूनिट 2 से भी दिख सकता है, मगर यूनिट 3 4 से नहीं दिखेगा। यूनिट 1 और यूनिट 2 में पीएल एप्रोप्रिएशन, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ये सब है, और यूनिट 5 और 6 से डेथ एंड डिसोल्यूशन के ऊपर में क्वेश्चन। ओके, डिसोल्यूशन में भी पीसमिल का सम्स आने का चांस मैक्सिमम है। प्लीज मेरे बताए हुए वर्ड्स पे जो है एक रिस्पेक्ट करना, अपने फ्रेंड ग्रुप में भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि होगा वही जो मैंने एनालिसिस करके मैंने बताया हुआ है। आप आफ्टर एग्जाम आप देख लेना कि मैंने जो जो टॉपिक बताया कि इस टॉपिक पे आएगा, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन और रिटायरमेंट से मैंने टाइम तो बचाया, फिर मैंने आपको ये बोला करने के लिए, तो आपका टाइम तो बच रहा है, आपको पता तो चल रहा है कि डेथ पर ही आएगा, डेथ में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, डेथ ऑफ पार्टनर में। ओके, तो अब आप आ जाइए, हम आपको लेके चलते हैं 191 नंबर पेज में आप आ जाइए, जिसमें आपको ट्रू फॉल्स जो दिखेगा वो आपको करना है। लास्ट 2 अटेम्प्ट से डेथ पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ओके, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 181 नंबर पेज में आ जाइए, 181 नंबर पेज, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, ये आपको करना है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 का जैसा क्वेश्चन जुलाई 21 में और जनवरी 21 दोनों एग्जाम में आ चुका है। 187 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद 193 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आप चले जाओ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके एग्जाम के लिए, यूनिट नंबर 6, जिसके लिए आपको 200 नंबर पेज में जाना है। यूनिट नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब से ये आया है जून 24 में, तो इस पे क्वेश्चन आया ही था, मैंने बोला भी था और आया भी क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट के लिए जनवरी 25 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हम आपको जो बोलेंगे वो आपको करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको हम बोलेंगे वो बोलेंगे जनवरी 25 आरटीपी से, जनवरी 25 आरटीपी से आपको पेज नंबर 10 में जाना है, पेज नंबर 12 में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 14 करना है, जो कि गार्नर वर्सेस मर्रे के ऊपर में क्वेश्चन है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट ये बनाने के लिए बोला होगा। ओके, उसके बाद आपको चैप्टर में आना है और उसमें 225 नंबर पेज में जाना है, 225 225 नंबर पेज, 225 नंबर पेज, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड के ऊपर में इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज कर लेना, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड के ऊपर में। फिर 228 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है ये आपको करना, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड के ऊपर में क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ के लग नहीं रहा है कि ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड के ऊपर में क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन में ये लाइन दिखे आपको, सो हाउ एट ईच स्टेज द कैश रिसिप्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, इसका मतलब ही होता है कि हर बार पैसा मिल रहा है और आपको ये देखना पड़ेगा कि पार्टनर्स अभी लॉस में है या प्रॉफिट में है, मैक्सिमम कितना लॉस पार्टनर का हो रहा है हर रियलाइजेशन के जस्ट बाद। तो ऐसा होता है सिर्फ मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड में ही, इसलिए ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से आपको सम सॉल्व करने बोल रहा है, ये माना जाएगा। अगर आपने
एसेट्स प्राइसिंग मेथड यूज किया, यानी आपने मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड के अलावा हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड जो दूसरा मेथड है वो आपने यूज किया, हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड, तो आपको मिलेगा 0 मार्क्स। ओके, इसीलिए आप मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से सम सॉल्व करना, अगर आप क्वेश्चन में ये लाइन देख लिए तो। और वैसे क्वेश्चन में बोल ही दिया मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से करो तो इट्स ओके, लेकिन जब ये लाइन दिया रहेगा तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से सॉल्व करो, ये क्वेश्चन में नहीं बोला रहेगा, ताकि आप जानबूझ के गलती करो। ओके, और आपको मार्क्स 0 मिले। तो इसीलिए प्लीज मेरे बात को ध्यान देना। 231 नंबर पेज में आओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 8 है ना, ये आपको करना है। और पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ये हाई रिलेटिव कैपिटल मेथड पे है, और जो यूनिट इलस्ट्रेशन नंबर 6 बोला था वो मैंने मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड, 7 भी मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड। 237 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स जो दिख रहा है ये आपको करना है। 238 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन 1 एंड 2 करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कर लेना 1 एंड 2। ओके, बस इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना। अब हम आपको सबसे लास्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। चैप्टर नंबर जो हमारा 11 है, प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है कंपनी अकाउंट। इसमें हम आपको बताते हैं ये चैप्टर पहले 3 यूनिट में बटा हुआ था, 3 यूनिट में ये चैप्टर पहले बटा हुआ था, ठीक है। अब ये चैप्टर टोटल 6 यूनिट में बटा हुआ, टोटल 6 यूनिट है अभी। तो जो ये आपका यूनिट नंबर जो टोटल है इसमें यूनिट चैप्टर नंबर 11 में वो टोटल 6 यूनिट है। और पहले वेटेज था इस चैप्टर का 15 मार्क्स का फिक्स था। हर अटेम्प्ट में जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन रहता था 6 का ए नंबर में 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता था, फॉर फीचर एंड रीइशू के ऊपर में पहले। ओके, अभी 3 और यूनिट ऐड होने की वजह से क्या है कि जो जून 24 में एग्जाम हुआ है उसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन बोनस इशू पर और 10 मार्क्स का क्वेश्चन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पर पूछा था, यानी टोटल 25 मार्क्स का पूछा था। और जो ट्रेंड चल रहा था कि री इशू फॉर फ्यूचर वाला क्वेश्चन आएगा, वो ट्रेंड टूट गया। सितंबर 24 में सी इंस्टीट्यूट ने 25 मार्क्स का पूछा इस चैप्टर से क्वेश्चन, जिसमें 10 मार्क्स का पूछा। यूनिट 3 एंड यूनिट 6 दोनों को मिला करके इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर को मिला करके 10 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा फॉर फ्यूचर एंड री इशू वाला, जिसमें बैंक अकाउंट भी बनाना था। आपके अटेम्प्ट के लिए मेरा यही कहना है कि हम आपको जितने भी मेंशन करेंगे क्वेश्चन, अगर आप वो कर लोगे तो इस चैप्टर से 20 to 25 मार्क्स आपके कब्जे में आ जाएगा, ये गारंटीड है। ओके, बस हम आपको जो बताएंगे वो आपको अच्छे से करना है। चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं। जो यूनिट नंबर 1 आपको दिख रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी, ये कभी एग्जाम में आया नहीं है तो ये नॉट इंपॉर्टेंट है। बस इसमें जो हम आपको ट्रू फॉल्स बताएंगे 17 नंबर पेज में, ये आपको करना है। ओके, फिर यूनिट नंबर पेज नंबर 23 में चलो, जहां पर आपको यूनिट नंबर 2 दिखेगा, इशू एंड फॉर फीचर री इशू। ये आप ये आप क्लास 12 में भी पढ़े होगे। ओके, और वहां का भी जो कॉन्सेप्ट है ना वो 90% सेम ही है, मतलब 100% ही सेम है, सब कुछ वहीं का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और वहां वाला रिवाइज कर लोगे तो भी यहाँ का हो जाएगा ये वाला यूनिट। ओके, क्लास 12 वाला अगर कर लोगे तो। और कोई अगर साइंस बैकग्राउंड से आया है या आर्ट्स बैकग्राउंड से आया है डायरेक्ट एंट्री रूट से, तो उनके लिए जो है वो थोड़ा सा टफ है, उनको अच्छे से खुद से करना पड़ेगा। तो चलो हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। ओके, पेज नंबर आपको 64 में जाना है, पेज नंबर 64। पेज नंबर 64 में जाइए आप, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 17, जो कि इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला है। शेयर इशू हो रहा है, बदले में एसेट्स मिल रहा है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करना है। 68 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये आपको करना है। इसके बाद आपको करना है बहुत सारा क्वेश्चन। 71 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, जो कि आपका कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के ऊपर में है। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जो कि कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस के ऊपर में है। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जो कि आपका फॉर फीचर एंट्री सिर्फ पास करना है। सेम क्वेश्चन आरटीपी May 21 में क्वेश्चन नंबर 18 आया हुआ है। फिर आपको 51 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 9 है ये आपको करना है, जो कि कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस के ऊपर में है। सेम क्वेश्चन आरटीपी May 21 में क्वेश्चन नंबर 17 आया हुआ है। 45 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 करना है, जो कि प्रोरेटा अलॉटमेंट के ऊपर में क्वेश्चन है। आरटीपी नवंबर 22 में जाना है, जो कि आरटीपी नवंबर 22 के पेज नंबर 9 में जाना है। पेज नंबर 9 में जाने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 17 करना है, जो कि प्रोरेटा अलॉटमेंट के ऊपर में क्वेश्चन है। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आरटीपी जून 24 में है। आरटीपी जून 24 में जाना है, पेज नंबर 12 में जाना है, और क्वेश्चन नंबर आपको करना है 14। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रोरेटा अलॉटमेंट है, थोड़ा और एक्सेस पैसे को रिफंड करना है, फिर फॉरफिट करना है और रीइशू करना है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है जनवरी 25 के आरटीपी में, जो कि पेज नंबर 13 में है, जिसमें क्या है कि शेयर इशू तो हुआ,
तो जैसे ही अलॉटमेंट हुआ, पहले एप्लीकेशन है फिर अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट के बाद ही कॉल का पैसा मांगने पर जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा मिला, अलॉटमेंट का पैसा मांगने के टाइम में कुछ लोग फेल कर गया, तो उसको जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिट किया। फिर कॉल का पैसा जब मांगे तो कोई और लोग था जो फेल किया, तो जस्ट आफ्टर फर्स्ट कॉल भी फॉरफिट किए, और फिर जब फाइनल कॉल मांगे तो फिर कुछ और ऐसा लोग था जो फेल किया, तो जस्ट आफ्टर फाइनल कॉल भी फॉरफिट किए, और सबसे लास्ट में सभी फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू कर दिए। ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पूछ दिया जाए और आप नहीं देख के गए रहोगे तो दिक्कत कर सकता है आपके लिए, यानी आपसे नहीं हो पाएगा। तो प्लीज इस बताए हुए क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। अब आप 79 नंबर पेज में आ जाइए, 79 नंबर पेज जहां पर आपको 79 नंबर पेज जहां पर आपको यूनिट नंबर 3 इशू ऑफ डिवेंचर दिखेगा। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जनवरी 25 एग्जाम। आपको सिर्फ इसमें 109 नंबर पेज से 109 नंबर पेज से आपको ट्रू फॉल्स कर लेना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन सितंबर 24 में आया ही हुआ है, नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद यूनिट नंबर जो 4 है, इसके लिए आपको 118 नंबर पेज में आना पड़ेगा। 118 नंबर पेज में अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू, मैक्सिमम चांस है कि इस बार राइट इशू का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लास्ट जो जून 24 में क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स का बोनस इशू पे आ चुका है, और ये नया नया सीए इंटरमीडिएट से कट के सीए फाउंडेशन में आया हुआ। राइट इशू भी सीए इंटरमीडिएट से कट के सीए फाउंडेशन में आया है। आपको आपके जनवरी 25 एग्जाम के लिए क्या करना है, तो आपको बहुत ही प्यार से करना है एक क्वेश्चन जिसका नाम है पेज नंबर 135 इलस्ट्रेशन नंबर 5। एक तरह से याद कर लेना इसके सॉल्यूशन को, क्योंकि कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आएगा, बस फिगर्स जो है वो अलग रहेगा, अमाउंट अलग रहेगा। ओके उसके बाद आपको जनवरी 25 में जाना है। रुको, एक्चुअली में मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले बताया क्वेश्चन, वो मैंने आपको जो बताया ना, वो मैंने आपको जो मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 में बोला। यूनिट नंबर 2 में मैंने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोला वो जनवरी 25 के आरटीपी से बोला। स्क्रीन पर जून 24 का आरटीपी खुला था, तो जून 24 का आरटीपी से नहीं करना है। ये देखो, ये जनवरी 25 का आरटीपी में जाना है, पेज नंबर 13 में जाना है, पेज नंबर 13 में जाना है, और ये क्वेश्चन नंबर जो आपको दिख रहा है ये 15 नंबर क्वेश्चन आपको करना है, जो कि अलॉटमेंट के बाद भी फॉरफिट हो रहा है, फर्स्ट कॉल के बाद भी फॉरफिट हो रहा है, और फाइनल कॉल के बाद भी फॉरफिट हो रहा है, और लास्ट में सभी को एक साथ रीइश्यू किया जा रहा है। ओके, तो ये वो क्वेश्चन है जून 24 से जो हम आपको क्वेश्चन बोले थे, ये भी करना है। जून 24 का भी जो ये क्वेश्चन है ये भी करना है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, जून 24 का भी ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करना है आपको पेज नंबर 12 से, क्वेश्चन नंबर 14 से, जो कि प्रोडेटा अलॉटमेंट के ऊपर में है, और एक्सेस पैसा को रिफंड कर दिया जा रहा है। मे भी मैंने आपको यही बोला था और मैंने ठीक ही बोला था, मगर एक बार मैं आपको फिर से करेक्ट कर रहा हूं, या मैं एक बार रेक्टिफाई कर रहा हूं कि जून 24 का पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 14 करना है। ये प्रोडेटा अलॉटमेंट के ऊपर में एक्सेस पैसा रिफंड करना है। और जनवरी 25 का पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर जो 15 आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, कुणाल फॉर्चून लिमिटेड वाला, ये भी करना है। ओके, प्लीज कर लेना। तो चलो, हम आपको जो बता रहे थे, जहां से हम आपको बता रहे थे ना बोनस वाला, वो बोनस था जनवरी 25 का जो आरटीपी है। जनवरी 25 का जो आरटीपी है उसमें पेज नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये आपको करना है, जो कि बोनस इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। बहुत ही अच्छा झाल वाला सम्स है, झाल मतलब थोड़ा सा तीखा सम्स है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा सम्स है, कर लेना। फिर आप आ जाइए 139 नंबर पेज में आ जाइए। 139 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। 141 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आपको करना है 5, जो कि 143 नंबर पेज में दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये राइट शेयर के ऊपर में है, जर्नल एंट्री पास करना है और कुछ नहीं करना है। 151 नंबर पेज में आप आ जाइए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर यूनिट नंबर 5। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको करना है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया हुआ है, सितंबर 24 में नहीं आया, जनवरी 25 के लिए इंपॉर्टेंट है। जून 24 में न्यू सिलेबस में जो पहली बार एग्जाम हुआ तो उसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसी यूनिट से आया था, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के ऊपर में। तो आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन करना है वो 163 नंबर पेज में करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, उसके बाद करना है भाइयों एवं बहनों 167 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा। ये आपको करना है। 168 नंबर पेज में चले जाओ जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 करना है। फिर 170 नंबर पेज में करना जाना है, वहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, ये आपको करना है। 172 नंबर पेज में है इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये आपको करना है। 175 नंबर पेज में 175 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, ये भी आपको करना है। फिर 178 नंबर पेज में आप जाइए, आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये ट्रू फॉल्स आपको करना है। 179 नंबर पेज में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 दिखेगा, ये आपको करना है। बस इसी के साथ आपका ये वाला यूनिट खत्म, और हम आपको लास्ट यूनिट जो है ये बताते हैं। उसके पहले हम आपको ये बता दें कि हम लोग लॉ का भी इंपॉर्टेंट देते हैं, सीए फाउंडेशन का। आपको वो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से आप
बाई कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस है और वो भी उतना ही गारंटीड है, उसको भी मैंने उतना ही मेहनत से बनाया हुआ है। एग्जाम में मैच होने का गारंटी है, उसमें भी लास्ट अटेम्प्ट में भी 80% मैच किया है। तो प्लीज़ मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट को उसमें भी आप फॉलो करना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। 183 नंबर पेज में आ जाओ और ये यूनिट नंबर 6। अगर आपकी फैमिली में कोई सीए इंटर या फाइनल में होंगे तो आप उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए रेफर कर सकते हो। फ्री वाला सब्जेक्ट एटलीस्ट देखें, जिसके सीए इंटरमीडिएट में अकाउंट्स और एफएम फ्री में है और सीए फाइनल में एफआर फ्री में है। ओके, तो चलिए हम आपको जो सबसे लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 6, उसमें बताते हैं। ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पे जस्ट सितंबर 24 के एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया ही हुआ है, इसलिए ये आपके अटेम्प्ट के लिए थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, मगर हम आपको कुछ क्वेश्चन फिर भी बोलेंगे करके जाने के लिए, 3-4 क्वेश्चन बिकॉज ऑफ सेफ्टी पर्पस। ओके, 193 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 2 करना है। उसके बाद ये जो कि बहुत सारा लेजर बनाने के ऊपर में क्वेश्चन है। 195 नंबर पेज में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 करना है, जो कि जर्नल एंट्री के ऊपर में क्वेश्चन है। 198 नंबर पेज में आपको ट्रू फॉल्स करना है। उसके बाद 200 पेज में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि जर्नल एंट्री के ऊपर में क्वेश्चन है, लिब्रा लिमिटेड वाला। और लास्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जो कि जर्नल एंट्री के ऊपर में क्वेश्चन है। इसी के साथ आपका इंपॉर्टेंट होता है खत्म। आपके अच्छे प्रिपरेशन, अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे एग्जाम के लिए मेरे और एलिट सीए के टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। आपको कोई डाउट हो तो मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके या मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो, और जो है वो कोई किसी भी सम्स में अगर आपको दिक्कत हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे उसका फोटो भेज के मेरे से पूछ सकते हो। हम आपके डाउट को डेफिनेटली जल्द से जल्द सॉल्व करके देंगे आपको, मगर कंडीशन यही है कि आप पूरे डेडिकेशन से सभी इंपॉर्टेंट को कंप्लीट करो और आपका टारगेट 90+ लाने का है अकाउंट्स में। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, योर हेल्थ एंड योर एग्जामिनेशन। ओके, ऑल द बेस्ट।